कैसे हैं आप सब। कल हम पढ़े थे लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन क्या है, और पढ़े थे लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं। ये दोनों को हम कल के वीडियो में पढ़े थे, कल के क्लास में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताएं हमने कल आधा ही छोड़ दी थी, आज हम उसको पूरा करेंगे। लेखांकन की विशेषताएं। जो भी बच्चे जो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की 8 विशेषताएं हैं। पहला है लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। लेखांकन वित्तीय व्यवहार भी है। थर्ड है लेखांकन बहियों का उपयोग भी है। 4 लेखांकन प्रणाली। 5 नियमित लेखा। 6 वर्गीकरण करना। 7 विश्लेषण करना या सारांश। 8 है व्याख्या, निर्वचन व संप्रेषण करना। तो आओ समझते हैं बच्चे, लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है तो कैसे है। ठीक है, लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को, किसी भी मुद्रा में का जो व्यवहार जो होता है, लेन देन होता है वित्तीय व्यवहार, उसको विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है, उसको एंट्री किया जाता है। उसी को हम लेखांकन का एक विज्ञान कहते हैं, लेखांकन विज्ञान कहते हैं। किसी भी लेन देन को एक निश्चित पुस्तक में लिखने की कला ही एक विज्ञान है। अब कला क्या है? लेखांकन एक कला है, तो कला क्या है? कला का अर्थ है किसी कार्य को निश्चित रीति से करना, कला कहलाती है ना। लेखांकन को जब हम पुस्तकों में लिखा जाता है तब उसका लेखा एक निश्चित क्रम में किया जाता है। ठीक है, एवं निश्चित पुस्तकों में किया जाता है एवं नियमानुसार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेखांकन एक कला है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कला एवं विज्ञान दोनों हैं। लेखांकन क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। तो कैसे समझेंगे इसको? उपरोक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, क्योंकि लेखांकन के कार्य विस्तृत, बड़ा, क्रमबद्ध एवं निश्चित पुस्तकों एवं नियमों के अनुसार किया जाता है, इसलिए लेखांकन को कला एवं विज्ञान दोनों कहते हैं। दूसरा है बच्चों वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार। ठीक है, लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों या घटनाओं को जो लेन देन हुआ रहता है उसी का लेखांकन किया जाता है, उसी को प्रविष्ट किया जाता है, लिखा जाता है, जो वित्तीय प्रकृति के हो। वित्त प्रकृति जैसे मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में लेन देन हुआ है, उसी को हम वित्तीय व्यवहार कहते हैं, उसी को व्यक्त किया जाता है। गैर मौद्रिक व्यवहार कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, गैर मौद्रिक व्यवहार है ना, बिना पैसे का लेन देन, उधारी, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, इसका लेखांकन नहीं किया जाता। ठीक है, थर्ड है निश्चित पुस्तकें। व्यावसायिक सौदों को, जो व्यापार में लेन देन हुआ रहता है, जो सौदा हुआ रहता है, को एक निश्चित पुस्तकों में ही लिखा जाता है। कहीं भी ऐसे ही पन्ना में ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा जाता, उसको एक निश्चित पुस्तकों में लिख के रखा जाता है। जैसे कि उसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली में जनरल व लेजर, और महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही कहते हैं, और पक्की रोकड़ बही और खाता बही आदि इसको कहा जाता है। जिस पुस्तकों में हम एंट्री करते हैं, ठीक है, व्यवहारिक सौदों को हम लिखते हैं, उसका क्या नाम होता है? कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही और खाता बही। नेक्स्ट है चौथा लेखा प्रणाली। चौथी विशेषता है लेखा प्रणाली। लेखांकन में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। भारत में 2 प्रणालियां अधिक प्रचलित है। कौन से? अंग्रेजी लेखा प्रणाली या
अंग्रेजी लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है, तथा महाजनी भारतीय बही खाता। ए इसका लेखा प्रणाली का ए है आंग्ल प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी लेखा प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली विदेशी है, इसमें लेखे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। इस प्रणाली के भी 3 रूप हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी लेखा प्रणाली के भी 3 रूप है। पहला है दोहरा लेखा प्रणाली, तीसरा है इकहरा लेखा प्रणाली, चौथा है रोकड़ प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, पहला दोहरा लेखा प्रणाली को समझते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन या सौदे के दोनों रूप अर्थात नाम तथा जमा, ठीक है, इसके 2 रूप होते हैं, नाम तथा जमा का लेखा किया जाता है। आगे हम समझेंगे प्रैक्टिकल में। एक रूप को डेबिट कहते हैं तथा दूसरा रूप क्रेडिट से संबंधित होता है। पहला रूप डेबिट, दूसरा क्रेडिट। यह प्रणाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक भी है, अतः इसे सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है। डेबिट और क्रेडिट को सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है। इस प्रणाली को व्यवहारिक पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यवहारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। डेबिट क्रेडिट के आधार पर हम व्यवहारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। अंग्रेजी लेखा आंग्ल लेखा प्रणाली का दूसरा पार्ट क्या है? इकहरा लेखा प्रणाली। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। इस प्रणाली में व्यापारी कुछ लेन देनों का एक रूप का एक ही लेखा करता है, ठीक है, तथा कुछ सौदों के दोनों रूपों का लेखा करते हैं तथा कुछ सौदों का लेखा छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे धन की कमी, पैसे की कमी, लेखों का पूर्ण ज्ञान नहीं होना, अज्ञानता, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होना। इस प्रणाली को अपूर्ण बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा है, इसी में आता है अंग्रेजी लेखा प्रणाली का तीसरा रूप है रोकड़ प्रणाली। ये क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत केवल नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है, उधारी का नहीं किया जाता, सिर्फ नगदी का ही किया जाता है। उधार लेन देनों का लेखा उसी समय किया जाता है जबकि उनका रोकड़ कैश में भुगतान हो जाता है। जब तक वो कैश में भुगतान नहीं होता उसका लेखा नहीं होता, जब भुगतान हो जाता है तो उसका नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। जिन संस्थाओं में लेन देन नगद में ही किए जाते हैं तथा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनके द्वारा रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं, पुस्तकालय, क्लब, ठीक है, आदि में लेके इस प्रणाली के आधार पर किए जाते हैं। अब है आंग्ल लेखा प्रणाली, पहला हो गया। दूसरा है भारतीय प्रणाली। पहला इंग्लिश प्रणाली है इंडियन सिस्टम। यह प्रणाली भारत में प्रचलित है, इसके कारण भारतीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में पूर्ण तथा विशुद्ध रूप से किया गया है, ठीक है। इस प्रणाली में लंबी बहियां प्रयोग की जाती है। लेखे देसी भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि में रखे जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कच्ची व पक्की रोकड़ बही, खाता बही तथा अन्य सहायक बहियां रखी जाती है। यह प्रणाली सरल तथा वैज्ञानिक भी है। इस प्रणाली को देसी बही खाता अथवा महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। अब है 5वां विशेषताएं, जो है नियमित लेखा। नियमित मतलब कंटिन्यूअस अकाउंटिंग, ठीक है। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से तिथिवार निर्धारित क्रमबद्ध तरीके से नियमों का पालन करते हुए किया जाता है, इसको नियमित लेखा कहते हैं। 6वां है वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन। लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए सौदों को वर्गीकरण किया जाता है। जितने भी लेन देन हुआ रहता है खातों में, पुस्तकों में लिखा जाता है, जो लिखा रहता है उन सौदों को वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान पर एक समूह में छांट कर खातों में लिखा जाता है, अलग अलग खातों में लिखा जाता है, उसको वर्गीकरण करना बोलते हैं। अब है 7वां सारांश। सारांश में क्या है? सारांश तैयार करना एक ऐसी कला है
जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है कि वह प्रबंधकों एवं अन्य व्यक्तियों की समझ में आ जाए, विस्तार रूप से किया जाता है और उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो, सामने वालों को समझ में भी आए। ठीक है, इसके लिए खाता बही के समस्त खातों के शेष निकाले जाते हैं। ठीक है, एवं उनकी सहायता से तलपट को ट्राई बैलेंस कहा जाता है, तैयार किया जाता है। तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जिनमें व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण, बैलेंस शीट सम्मिलित होते हैं। व्यावहारिक खाता वर्ष के दौरान हुए सकल कुल लाभ या सकल हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि कितना हुआ है, खाता वर्ष के दौरान हुए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। और स्थिति विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब है 8वां विशेषताएं, व्याख्या, निर्वचन, संप्रेषण करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारणों एवं प्रभाव का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के आवश्यक रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। इन रिपोर्ट को प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे इनके आधार पर अपनी राय व निर्णय ले सकें। तो इस तरह से हम आज पढ़े लेखांकन की विशेषताएं 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बही खाता एवं लेखांकन में संबंध, बही खाता तथा लेखांकन में अंतर। नेक्स्ट वाले वीडियो में यही आएगा, लेखांकन का उद्देश्य, ये सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।